हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल बीइंग टॉपर। इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.2। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से लेके बेसिक से लेके हाई लेवल क्वेश्चंस तक कवर करेंगे और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को सोल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ भी आ जाएगी। आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, आपको बैठ जाना है, इस वीडियो को चला लेना है। ईयरफोन्स है तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और सिर्फ 1 घंटे और कुछ मिनट के लिए वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको पूरी तरह से एपी समझ आ जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी सुपर रिवीजन वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। सुपर रिवीजन वीडियो में मैंने एक एक एक्सरसाइज 10-10 मिनट में कवर करवाई हुई है, जिससे बच्चों की काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाती है। लेकिन उसके लिए पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पूरी वीडियो कवर करने के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करनी है तो आप मेरी सुपर रिवीजन सीरीज भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक्स। देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर 3 सीरीज दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहली सीरीज है 1 3 5 7। अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सीरीज को देख के कि इसके बाद 7 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट नंबर है, वो क्या आएगा? देखिए अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है, यानी 1 है। अगर 1 में मैं प्लस करता हूँ 2 तो क्या बन जाता है? 3। ऐसे ही 3 में जब मैं 2 प्लस करूंगा तो 5 बन जाएगा। 5 में जब मैं 2 प्लस करूंगा तो 7 बन जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 7 + 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस सीरीज को सोल्व करने का एक और तरीका भी है कि अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूं तो डिफरेंस कितने का आता है? 2 का आता है। ऐसे 5 में से 3 को माइनस करूं तो डिफरेंस कितने का आता है? 2 का आता है। तो 2 का डिफरेंस है इस सीरीज के हर नंबर के बीच में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद क्या होगा? 11 होगा। ऐसे ही अब हम दूसरी सीरीज देखते हैं 2 4 6 8। 2 4 6 8 के बाद आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि क्या नंबर आएगा। बिल्कुल सही आपने सोचा बच्चों, 10 आएगा। 10 कैसे आएगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 और 8 + 2 ऐसे ही क्या हो जाएगा? 10। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 12। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड सीरीज। इसमें क्या है? 350, 250, 150। देखिए अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? -100 का डिफरेंस है। यानी 350 में अगर मैं -100 करूंगा तो क्या बन जाएगा? 250 बन जाएगा। 250 में मैं -100 करूंगा तो 150 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 150 में -100 करता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो इन तीनों सीरीज से हमें एक चीज समझ में आती है कि एक ऐसा कॉमन नंबर है जो बार बार रिपीट होता है किसी भी सीरीज में। जब हम उस कॉमन नंबर को प्लस करते हैं तो हमें वो नेक्स्ट टर्म मिलती है। जैसे 1 में हमने 2 प्लस किया तो हमें 3 मिला था, 3 में 2 प्लस करके हमें 5 मिला था। तो उस कॉमन नंबर को जो बार बार रिपीट होता है, जिससे हमारी एपी सीरीज आगे बढ़ती है, उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं सार्व अंतर। ये सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बड़े काम की चीज है एपी के अंदर। इसको हम डी से डिनोट करते हैं बच्चों। ये चीज स्टूडेंट्स आप याद रखना कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर को हम हमेशा डी से डिनोट करेंगे। और जो एपी की जितनी भी टर्म्स हैं इसको हम A1, A2, A3, A4, यानी जो पहली टर्म है उसको A1, दूसरी टर्म को A2, तीसरी टर्म को A3, चौथी टर्म को A4, पांचवी टर्म को A5, इस तरह से हमारी टर्म्स चलती रहती हैं। तो यहां तक हमें पता लग गया कि A और D क्या होता है। देखिए A1 को ही हम A भी कह देते हैं, क्योंकि 1 लगाना मैंडेटरी नहीं होता, तो हम A1 को A भी लिख सकते हैं। यहां तक हमें पता लगा कि A और D क्या होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां तक हमें पता लग गया कि A और D क्या होता है, तो हमने वो अच्छी तरह से समझ लिया कि D क्या होता है। जो भी डिफरेंस होता है एपी के बीच का उसको हम D कहते हैं, और जो टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं A1, A2, A3। तो हम अब देखते हैं एपी की डेफिनेशन। एपी क्या होता है? ए सीरीज ऑफ नंबर
इन विच वी गेट ईच टर्म बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। ऐसी सीरीज जिसमें हम नेक्स्ट टर्म जो निकालते हैं वो एक फिक्स्ड नंबर से ऐड करके निकालते हैं, और वो फिक्स नंबर क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस यानी डी होता है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमें स्क्रीन पे दो सीरीज दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं इसके बीच में एक अच्छी सी लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, अब हमने इस सीरीज में चेक करना है, ये तो दो सीरीज है, उनमें हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सी सीरीज एपी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि हर सीरीज जो है वो एपी नहीं होती। कुछ सीरीज एपी होती हैं और कुछ सीरीज एपी नहीं होती। हमें हर सीरीज को चेक करना पड़ता है कि क्या वो एपी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है। सबसे पहले देखिए हमें जो सीरीज दिखाई दे रही है 7, 11, 15 और 19, ये एक सीरीज है। सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ जैसे मैंने आपको सिखाई थी कि ये फर्स्ट टर्म है, इसको मैं क्या लिखता हूँ A1, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4। यहां तक हमें क्लियर है। इसके बाद देखिए हम D निकालेंगे, D यानी कॉमन डिफरेंस। तो हम D निकालते हैं कैसे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर देना है, यानी A2 माइनस A1। बड़ी टर्म क्या है A2, छोटी टर्म क्या है A1, यानी बड़े भाई में से छोटे भाई को हमेशा घटाना है, ये चीज याद रखना। तो A2 बड़ा है, A3 उससे बड़ा भाई है, A4 उससे बड़ा भाई है। तो A2 में से A1 को घटाया तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने दोबारा D निकालना है, 2 बार D निकालना है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। अब हम A3 माइनस A2 यानी बड़ा भाई A3 माइनस छोटा भाई A2, उसमें से घटाएंगे। A3 क्या है 15 माइनस A1 क्या है 11, A2 क्या है 11 सॉरी। तो 15 में से 11 गए, क्या आ गया 4। तो अगर दोनों बार या जितनी बार भी हम D निकालेंगे उसकी वैल्यू सेम आती है तो हम क्या लिख देंगे, यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP, हाँ यह एक AP है। ठीक है, अगर अब हम दूसरी सीरीज को देखते हैं 6, 10, 15 और 21। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1, 10 को लिखूंगा A2, 15 को लिखूंगा A3 और 21 को लिखूंगा A4। यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, पहले D निकालेंगे। D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, बड़ा भाई माइनस छोटा भाई। तो बड़ा भाई क्या है 10 माइनस छोटा भाई क्या है 6, 10 माइनस 6 क्या हो गया 4। पहली बार हमने D निकाला, लेकिन हमें कितनी बार D निकालना होता है स्टूडेंट्स, 2 बार। तो दूसरी बार D निकालेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 15 माइनस छोटा भाई 10, तो क्या आ गया 5। लेकिन D तो सेम नहीं आया, पिछली सीरीज में हमारा D सेम आ रहा था, देखिए दोनों बार 4 आ रहा था। इस सीरीज में D डिफरेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, D इज नॉट सेम। D जो है वो हमारा सेम नहीं आया है, सो इट इज नॉट AP, इट इज नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो AP निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 बार D निकालेंगे, अगर दोनों बार वैल्यू सेम आती है तो वो AP है, अगर दोनों बार वैल्यू अलग आती है तो वो AP नहीं है। यहां तक हमें पता लगाना आ गया कि AP कैसे निकालते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों, हमारी रियल लाइफ में भी हमें कुछ AP के एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। जितने भी मैथ है हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। कोई हवा में तो हम मैथ को पढ़ते नहीं, जिसका कोई आगे यूज ही नहीं होगा। मैथ की हर चीज का यूज होता है, तो AP का भी यूज है आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो AP की खोज है, AP को इन्वेंट किसने किया था, वो थे हमारे ये महापुरुष। ठीक है, इन्होंने AP को बताया था पूरी अच्छी तरह से। मैथमेटिशियन थे जर्मन के, बहुत अच्छे। तो इन्होंने AP के बारे में हमें अच्छी तरह से बताया था। आगे हम जब एक्सरसाइज 5.2 करेंगे तब हमें समझ आएगा कि AP का रियल लाइफ में कितना बड़ा यूज है। अब मैं आपको नेचुरल वे में बताता हूँ कि हमारी जो नेचर है या जो भी हम चीजें यूज करते हैं उसमें हमारी AP का क्या यूज है। सबसे पहले देखिए पिरामिड है। ठीक है, इस पिरामिड की आप स्टेप्स को देखिए। जो सबसे नीचे वाली स्टेप है, मान लीजिए वो है 100 मीटर की है। ठीक है, उससे ऊपर वाली क्या होगी 90 मीटर, इससे ऊपर वाली क्या होगी 80 मीटर।
तो ये जो सीरीज बन रही है ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है 100, 90, 80। ऐसी अब मैं बिना कैलकुलेट करे इसकी जो सबसे ऊपर वाली स्टेप है उसको मैं माप सकता हूँ, बिना कैलकुलेट करे, बिना उसको मापे मैं बता सकता हूँ कि वो कितने की होगी। अगर 10 स्टेप्स है तो वो कितने की होगी, 10 मीटर की होगी। दूसरी चीज देखिए, ये कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन कार्ड्स में देखिए सबसे नीचे कार्ड कितने हैं, 8 कार्ड्स हैं। उसके बाद 8 - 2 6, उसके बाद 6 - 2 4, फिर 4 - 2 2। तो ये किस पैटर्न में बना हुआ है, पूरा जो कार्ड है, जो कार्ड के ये जो बिल्डिंग से बनाई हुई है, किस पैटर्न में बनी हुई है, एपी के पैटर्न में बनी हुई है, ठीक है। पीकॉक हमारा जो नेशनल बर्ड है, उसके अगर आप विंग्स को देखें ध्यान से, जो स्टार्टिंग में विंग्स है वो बहुत कम है, ठीक है, उसके बाद ज्यादा है, जो उस पर पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न किस फॉर्म में बना हुआ है, एपी में बना हुआ है। स्ट्रॉबेरी को देखें, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। स्ट्रॉबेरी में जो भी डॉट्स हैं, नीचे कम डॉट्स हैं, ऊपर ज्यादा डॉट्स हैं, तो वो सारी चीजें किस पैटर्न में बनी हुई है, एपी में बनी हुई है। तो हमारी रियल लाइफ में भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो एपी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। +1 +2 में अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो भी एपी का बहुत ज्यादा यूज है। तो इस पार्ट्स में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एपी। इस पार्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ एपी। 2 तरह की एपी होती हैं। एक होती है स्टूडेंट्स फाइनाइट एपी, ठीक है, ये है फाइनाइट एपी, और ये है इनफाइनाइट एपी। आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट क्यों है। अगर नहीं पता लगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फाइनाइट एपी होती है उसमें हमें फर्स्ट टर्म भी दी होती है, यानी A1 भी दिया होता है, और लास्ट टर्म भी दी होती है, यानी AN। जो लास्ट टर्म होती है हम उसको AN कहते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट एपी होती है उसमें हमें फर्स्ट टर्म तो दी होती है लेकिन लास्ट टर्म नहीं दी होती, उसकी जगह डॉट्स लगी होती है। तो 2 तरह की स्टूडेंट्स एपी होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट में फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म्स दी होती हैं, लास्ट टर्म को हम AN कहते हैं, ये याद रखना। और इनफाइनाइट एपी में हमें सिर्फ एक ही टर्म दी होती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बेसिक्स ऑफ एपी बिल्कुल कवर कर लिए हैं। आपको एपी के बेसिक की एक एक चीज पता है, आपको A पता है, D पता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी पता है, और हमें ये भी पता लग गया कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत सारी कंडीशंस दी हुई हैं अलग अलग, और हमें उन कंडीशंस को पहले एक सीरीज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम उसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें चेक करना है सेकंड नंबर पे कि क्या वो सीरीज एपी है या नहीं है, ठीक है। अगर वो एपी है तो हम लिख देंगे यस, अगर नहीं है तो हम लिख देंगे नो। तो बिल्कुल ही ईजी सी चीज जो हमने करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो, उसने कहा कि एक टैक्सी वाला है, वो कहता है कि आओ हमारी टैक्सी में बैठो, आपको जो पहला किलोमीटर टैक्सी चलेगी उसके तो देने हैं 15 रुपए, ठीक है। उसके बाद जितने एडिशनल किलोमीटर चलेगी, यानी सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, उसमें +8 करते जाओ। यानी अगर पहले 1 किलोमीटर के कितने चार्ज हो गए, 15 रुपीज, सेकेंड किलोमीटर के 15 + 8 23 रुपीज, थर्ड किलोमीटर के 15 + 8 + 8, ठीक है, तो वो कितने हो गए, 23 + 8 31, और फोर्थ किलोमीटर के ऐसे ही 39। मतलब कि 15 किलोमीटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट किलोमीटर के वो जो चार्ज ले रहा था वो कितने था, 15 रुपीज। सेकेंड किलोमीटर के वो 8 रुपीज चार्ज कर रहा है, लेकिन टोटल बिल कितना हो जाएगा, 15 + 8 यानी कि 23 रुपीज हो जाएगा। थर्ड किलोमीटर के ऐसे ही स्टूडेंट्स 23 + 8 31 रुपीज, और फोर्थ किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 39 रुपीज। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी एपी एक सीरीज बन के आ गई है, 15, 23, 31 और 39। ये हमने यहाँ से सीरीज बना ली, यानी जो पहला स्टेप था सीरीज बनाने का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने दूसरा स्टेप करना है कि चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो सिंपल, अभी हमने जो चीज़ पढ़ी थी, हम क्या करते थे, पहले तो इनको नाम दे देते थे, A1, A2,
A3 और A4, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, D निकालेंगे 2 बार, जिससे हमें पता चलेगा ये AP है या नहीं। तो D क्या होगा, सबसे पहले A2 माइनस A1, तो क्या होगा 23 माइनस 15 यानी कि 8। दोबारा से D निकालेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी 31 माइनस A2 कितना है 23, वो भी क्या हो गया 8 हो गया। तो दोनों बार D की वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, D इज सेम बोथ टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज एन AP, हाँ यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है ये, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। टैक्सी वाला है, पहले किलोमीटर के 15 रुपए लेता है, दूसरे के 23, तीसरे के 31, चौथे के 39। तो हमने सीरीज बना ली। उसके बाद हमने D निकाला, फॉर्मूला लगाया A2 माइनस A1 पहले, फिर D निकाला, A3 माइनस A2 किया। अगर तो D की वैल्यू दोनों बार सेम आई है तो हम लिख देंगे यस इट इज एन AP, जो कि हमने अभी किया। अगर सेम नहीं आती तो हम यहाँ पे लिख देते नो इट इज नॉट AP। तो बिल्कुल ही आसान, बहुत ही बढ़िया पहला क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जिससे आपका AP का बेसिक एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको एक एंड में एक फॉर्मूला मिलेगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। आरव एक लड़का है जिसका हैप्पी बर्थडे है। तो वो अपने पापा को कहता है कि पापा आज मेरा बर्थडे है, मुझे अपने नेक्स्ट बर्थडे तक मोबाइल फ़ोन चाहिए, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुझे मोबाइल फ़ोन ले के दे सकूँ, मैं तुझे रोज़ के 5 रुपये दे सकता हूँ, तो उसको सेव करता रहे, शायद तेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि नेक्स्ट बर्थडे तक तू अपना मोबाइल फ़ोन ले सके। तो वो कहता है कि पापा चलो आज मेरा बर्थडे है, आज मुझे 10 रुपये दे दो, उसके बाद रोज़ के मुझे 5 रुपये देते रहना, तो वो मैं सेव करने लग जाऊँगा। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है। तो वो रोज़ के पैसे सेव करने लग जाता है। तो डे 1 के उसके पास कितने रुपए होते हैं, 10 रुपये। उसके बाद बढ़ते रहते हैं AP की फॉर्म में, जैसे सेकंड डे पे उसके पास कितने होते हैं, 10 पिछले और 5 आज के। उसके बाद थर्ड डे में उसके पास कितने रुपए होते हैं, 10 प्लस 5 प्लस 5। ऐसे फोर्थ डे पे 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। तो ये बताने का मेरा इतना ही मतलब है कि अगर हम इस 10 रुपए के नोट को A माने और 5 रुपए का जो नोट है उसको हम D माने, तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया AP का फॉर्मूला बन के आता है। वो क्या होता है, देखिए फर्स्ट डे पे उसके पास कितने रुपए थे, 10 यानी कि A। सेकंड डे पे 10 प्लस 5 यानी A प्लस D। थर्ड दिन उसके पास कितने रुपए थे, तीसरे दिन उसके पास कितने रुपए थे, 10 प्लस 5 प्लस 5 यानी 2 5 के नोट। तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। और फोर्थ A प्लस 3D। ऐसे ही फिफ्थ में हम लिखेंगे A प्लस 4D। तो ये होता है हमारा AP की जनरल फॉर्म का फॉर्मूला। AP की जो जनरल फॉर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। यानी अगर हमने कोई भी AP की टर्म निकालनी है तो हम उसमें से एक कम D करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म तो हम A से निकाल सकते हैं, उसके बाद मान लो आपको फोर्थ टर्म निकालनी है या आपने देखना कि फोर्थ दिन उसके पास टोटल कितने पैसे हुए, तो हम कैसे करेंगे, A प्लस 3D यानी जोन सा दिन है, जोन सी टर्म है उससे एक कम मल्टीप्लाई D। ऐसे ही फिफ्थ टर्म के लिए हम करेंगे A प्लस 4D। अगर हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम करेंगे A प्लस 4D। तो ये था हमारा AP की जनरल टर्म का फॉर्मूला जो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें एक कंडीशन दी हुई है जिसको हमने चेक करके बताना है कि यह एक AP है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले तो हम सीरीज बनाएंगे। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। यानी एक गैस का सिलेंडर है, उसके साथ एक वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ है, वो पंप उस सिलेंडर में से हवा खींच लेता है। तो वो एक बार में उस सिलेंडर में जितनी भी हवा है उसका 1/4 हिस्सा यानी 1/4 एयर उसको रिमूव कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका गैस का सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका एक गैस का सिलेंडर है
मान लो कि इसकी जो कैपेसिटी है, अभी हम वैसे ही मान लेते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 लीटर यानी 4 लीटर गैस इसके अंदर है। इसके साथ एक वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो जब वो पंप इसमें से पहली बार हवा निकालेगा तो 4 लीटर का 1/4 हिस्सा यानी 4/4, 1/4 यानी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1, यानी 1 लीटर हवा उसमें से पहली बार निकाल लेगा। तो पहली बार हवा कितनी थी 4, दूसरी बार कितनी होगी 4 - 1 यानी कि 3 हो गई। अब इसके अंदर जो हवा है सिलेंडर के अंदर वो कितनी है 3 लीटर है, पहले 4 थी अब 3 होगी। अब जब वो हवा निकालेगा तो 3 में से 3 का ही चौथाई हिस्सा यानी 3/4 हवा निकाल लेगा। हमने इस क्वेश्चन को करना ऐसे नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बताया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक बार मैं इसको रब कर दूं, हाँ अब यहाँ पे तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मानेंगे लेट द अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर बी x, कि जो अमाउंट ऑफ गैस है उस सिलेंडर में वो x मान ली हमने। जब हमें पता ही नहीं कितनी होती कोई चीज तो हम मैथ में उसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो लेट द अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर बी x। तो सबसे पहले क्या होगा x, सबसे पहले तो एपी की जो टर्म है वो x ही आएगी कि शुरुआत में x है। दूसरे नंबर पे x और माइनस करना है x का ही चौथाई हिस्सा यानी x/4, x - x/4, ठीक। तो x - x/4 यहाँ पे एक हम रफ वर्क के लिए स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ करते हैं x - x/4, तो हमें एलसीएम लेना आता है, छोटी क्लासों में हमने किया हुआ है। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4x - x, तो क्या आ जाएगा 3x/4, यानी अब उसके अंदर कितनी हवा बची है सिलेंडर के अंदर 3x/4 हवा बची है। अब हम 3x/4 में से माइनस करेंगे 3x/4 का ही 1/4 हिस्सा यानी 3x/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी उसका 1/4 हिस्सा आएगा। तो 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम लेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, x - 3x, तो यहाँ क्या आ गया 9x/16। तो हमारी जो थर्ड टर्म आई है वो क्या आई है 9x/16 आई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एपी बन के आ गई है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x 3x/4 और 9x/16, ये हमारी क्या बन गई एपी बन गई। पहला स्टेप हमने कर दिया कंप्लीट। अब हम चेक करेंगे कि क्या एक एपी है भी एक्चुअल में कि नहीं है, कि हमारी आंखों का धोखा है, सिर्फ एपी है कि नहीं है। तो देख लेते हैं भाई। तो क्या करते हैं डी निकालेंगे, A2 - A1, मैंने आपको बताया हुआ डी का फॉर्मूला क्या है A2 - A1, बड़ा भाई माइनस छोटा भाई। तो बड़ा भाई क्या है A2 यानी 3x/4 माइनस x, ठीक। एलसीएम लेंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा -4x, तो माइनस का x/4। पहली बार जो आपका d आया वो आया माइनस का x/4। दूसरी बार फिर d निकालेंगे, उससे बड़ा भाई माइनस उससे छोटा भाई, तो क्या हो गया 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम क्या आ गया 16, 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, तो क्या आ गया -3x/16। ना भाई ना, ये तो बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। तो हमें एपी के लिए डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या लिख देंगे नो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे नो, इट इज नॉट एपी, यह एपी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया सेकंड का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर of digging when it costs ₹150 for first meter and rises 50 by every subsequent meter। यानी कि किसी ने एक जगह पे कोई जमीन है उस पे कुआं खुदवाना है, ठीक है। तो वो एक मजदूर को हायर करता है, ठीक है। तो वो खड्डा खोदने लग जाता है, ठीक है। तो खड्डा जैसे वो खोदता है तो कहता है कि जो पहला मीटर तू जो जमीन को खोदेगा उसके तो मैं तुझे दूंगा भाई 150 रुपए, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जो तू दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, जितने मीटर चाहे खोद, लेकिन मैं उसके तुझे सिर्फ 50 रुपए ही दूंगा, ठीक है। पहले मीटर के दूंगा 150 रुपए, ठीक है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो सख्त होती है ऊपर से, मैं मानता हूँ। उसके बाद नरम मिट्टी होती है, उसके बाद तो आराम से खुद जाता है, तो उसके बाद मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। तो कहता है ठीक है। तो क्या करता है, सबसे पहले मान लो ये क्या है, जमीन है, ठीक है। तो पहले मीटर की खुदाई के कितने रुपए दे रहा है, वो 150 रुपीज दे रहा है। उसके बाद ये है 1 मीटर, उसके बाद सेकंड मीटर के प्लस कर रहा है उसमें 50, ठीक। थर्ड मीटर के प्लस कर रहा है उसमें 50, ऐसे पैसे बढ़ाई जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल आसानी से इसकी सीरीज बना सकते हैं, आप सभी बना सकते हैं, ठीक है। खुद बना के देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद बना के देखिए कि आपकी मेरी वीडियो के साथ जो सीरीज है वो मैच होती है या नहीं। तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए हो गए, 150। दूसरे किलोमीटर के लिए 150 प्लस 50 यानी 200 रुपीज हो गए। जब उसने 2 मीटर खोदा तो वो कितने रुपए लेगा, उसे 200 रुपए लेगा। 3 मीटर खोदेगा तो 250 रुपए लेगा। 4 मीटर खोदेगा तो 300 रुपए लेगा। तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा अब हमने चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150। ऐसे ही दोबारा डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। दोनों बार जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 50 आएगी, आपको सामने ही दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज एन एपी। तो यह एक एपी है। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन था फर्स्ट का थर्ड। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहां तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट रह गया, वो आप खुद ट्राई कर लीजिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या सर आप बहुत ही स्पीड में करवा रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे कि सर ठीक है, स्पीड में अच्छी तरह हमारा चैप्टर जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अब अप जाएगा। पहले क्वेश्चन के बाद सेकंड, फिर थर्ड, थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर जाता जाएगा। तो अब मैं स्पीड जो है अपनी नॉर्मल रखूंगा। तो हम देखते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें ए और डी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसकी एपी बनानी है। तो सिंपल सा अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था आरव का, जिसमें वो बर्थडे के लिए अपने पैसे इकट्ठे करता है, तो हमने उसके लास्ट में एक फॉर्मूला सीखा था जनरल टर्म ऑफ एपी का। तो वो क्या फॉर्मूला था, वो ये था जो आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ये क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है। यानी अगर हमें ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और कहा हुआ है कि हमें उससे एपी बनानी है, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके एपी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10, दोनों 10 दिए हुए हैं। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके एपी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला हमें पता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस तरह से हमारा फॉर्मूला है। ए कितना है 10, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 10। दूसरे नंबर पे ए प्लस डी, यानी ए की जगह 10 प्लस डी की वैल्यू भी क्या है 10, तो 10 प्लस 10। ऐसे ही ए की जगह थर्ड टर्म पे क्या लिखूंगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, यानी डी की वैल्यू 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 यानी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऐसे ही 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी, यानी 3 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। इसको हम सोल्व करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा 10, दूसरे पे 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तीसरे पे 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, फोर्थ पे 10 प्लस 30 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बन गई ये हमारी क्या है, एपी है, और यही हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यही सब हमने इस क्वेश्चन में करना है। ए और डी हमें दिया हुआ है, हमने उसकी एपी बनानी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं एपी का फॉर्मूला। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए ए कितना दिया हुआ है -2 और डी कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह पे क्या आ जाएगा -2, ए प्लस डी यानी -2 प्लस 0। अगर मैं किसी भी नंबर में +0 करूं या -0 करूं तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, तो -2 + 0 क्या होगा, वो भी -2 ही होगा। ऐसे ही नेक्स्ट भी -2, फिर ये क्या बन जाएगा 0, तो ये भी क्या होगा -2। तो ये हमारी क्या बन गई एपी, और ये क्या हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट है, ए क्या दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3। तो ये थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, a = -1, d = 1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला है एपी के जनरल फॉर्म का, वो हम इसमें लगा देंगे, यानी a + d, a + 2d, a + 3d। a की जगह क्या रखेंगे -1, a + d यानी -1 प्लस d की जगह 1/2। अब a + 2d -1 + 2 × 1/2। सबसे पहले वैल्यूज पुट कर लेनी है, ठीक है, उसके बाद इसको खोलेंगे। ये होगी, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब -1 तो रहेगा -1, सेकंड -1 + 1/2, यानी माइनस के 1 में से 1/2 क्या होता है आधा, तो -1 में से आधा गया तो क्या बच गया, माइनस का आधा बचेगा। अगर आपको नहीं समझ आता ये चीज़ आधे वाली, तो आप इसको एलसीएम लेके भी यहाँ पे सोल्व करके देख सकते हैं। -1/2, 1/2, 2 क्या हो गया -2 + 1, तो क्या आ गया -1/2। -1 + 1/2 क्या हो गया -1/2। अगले में देखिए 2 से कट गया 2, बचा गया -1 और प्लस का 1। हमें पता -1 और प्लस का 1, यानी माइनस का कोई भी नंबर और प्लस का कोई भी नंबर आपस में कैंसल आउट हो जाता है अगर वो सेम हो। तो यहाँ पे क्या -1 और प्लस का 1 बचा हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे जब हम थर्ड का एलसीएम लेंगे तो उसके एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये हमने बना दी इसकी एपी बना दी, और ये क्या आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का ये आपका आंसर आ गया। थर्ड नहीं था, सॉरी, ये फोर्थ था, ठीक है। इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे ही मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये 2 पार्ट आप खुद कर लीजिए। हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है, इसमें हमने क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेकंड, उसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें हमें कहा था कि ए और डी हमें दिया हुआ था, उससे हमने एपी बनानी थी। इसमें हमें एपी दी हुई है और हमने ए और डी इससे निकालना है, ठीक है। तो हमें एपी दी हुई है सिंपल, और हमने इसमें से ए और डी की वैल्यू को निकालना है। तो निकाल देंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लाइन लगा लें अच्छी सी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमने लाइन लगा ली। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 3 1 -1 -3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। हमने इसमें से ए और डी की वैल्यू निकाल के दे देनी है, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, और वो हमें उसके नंबर दे देगा। सबसे पहले देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो पहली टर्म है उसको क्या कहते हैं A1 या A भी कह सकते हैं, दूसरी टर्म को A2, तीसरी टर्म को A3 और चौथी टर्म को A4 कहते हैं। तो जो पहली टर्म है उसको क्या कहते हैं, A कहते हैं। तो A तो भाई हमारे सामने ही है, बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने है, ठीक है। तो A क्या हो गया 3 हो गया, ठीक। अब हमने D निकालना है। आधा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, यानी जो पहला टर्म है वो A होता है, वो हमने सोल्व कर दिया। अब हमने D निकालना है। तो D निकालना भी स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाया हुआ है। D कैसे निकालते हैं, A2 - A1, बड़ा भाई माइनस छोटा भाई। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमने चेक नहीं करना कि ये AP है या नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बताया हुआ है कि फॉर द फॉलोइंग APs, ये पहले से AP हैं, उसने चेक किया हुआ है AP है, हमने नहीं चेक करना। हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी A और कॉमन डिफरेंस यानी D निकाल के उसको देना है। तो D का हम एक ही बार इसमें उपयोग करेंगे, A2 - A1 लगाएंगे, या कोई भी आप 2 नंबर से माइनस कर सकते हो, ठीक। तो A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। तो 1 में से 3 गए, जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता है तो किसका आता है, वो माइनस का, तो -2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, A = 3 एंड D = -2 इज आवर आंसर। तो ये हमारा हो गया
थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा हुआ है, -5, -1, 3 और 7, ये हमें उसने 4 नंबर दे दिए। तो हमें पता है ये क्या है, A है, ये A2 है, ये A3 है और ये हमारी A4 है। पार्टी नहीं हो रही, A4 है। ठीक है, तो A, A2, A3 और A4। तो A की जगह हम क्या लिखेंगे, -5, और D की जगह हम क्या लिखेंगे, A2 -A1, यानी -1 माइनस का 5। ठीक, तो हमें पता है माइनस और माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो मैं नीचे वाले खाने में थोड़ी सी जगह उधार लेना चाहूँगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो -1 और प्लस का 5 क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। तो A हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 और D क्या आ गया, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपली। ठीक, हमें इस क्वेश्चन को देखो आसानी से भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा लंबा तरीका यूज किया। हम A4 में से A3 को भी घटा सकते हैं सिंपल D निकालने के लिए। A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। A4 क्या था, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। हम यहाँ से भी क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते थे, लेकिन बचपन से ही मुश्किल चीज़ें करना हमें पसंद है, तो हमने ये इस क्वेश्चन को इस तरह से किया। ठीक है, तो हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब मैं ही सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बच्चों आप क्या करोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शन में है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये क्या है, A2, A3 और A4। ठीक, तो पहले D निकालेंगे A2 माइनस A1 से। पहले तो A की वैल्यू हम लिख देंगे सिंपल। A की वैल्यू निकालनी तो बिल्कुल ही आसान है, तो फर्स्ट टर्म है वो हमारा A है। D की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी 5/3 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। D की वैल्यू सोल्व मैंने कर ही दी आपके लिए, 1/3 और 4/3 D आया। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड के थर्ड का आंसर आ गया। थर्ड का फोर्थ भी मैं आपके लिए कर ही देता हूँ फिर। ठीक है, फोर्थ 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। सबसे पहले A की वैल्यू तो हमें पता है, A क्या है, 0.6 है। D हम निकाल देंगे, A2 माइनस A1, तो क्या हो गया, 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 गए, क्या आ गया, 1.1। तो A इज इक्वल टू 0.6 और D इज इक्वल टू 1.1। ये क्या आ गया, हमारे थर्ड के फोर्थ का आंसर। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। आइए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP, यानी इनमें से कौन सी AP है। जैसे थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ये AP है, उसमें हमें चेक नहीं करना था कि वो AP है या नहीं, लेकिन इन सीरीज को हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है इसी वीडियो में कि चेक कैसे करते हैं कोई भी सीरीज AP है या नहीं। हम 2 बार D निकालते हैं, अगर दोनों बार D की वैल्यू सेम आती है तो वो AP है, अगर अलग आती है तो वो AP नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही करना है, चेक करना है कि AP है या नहीं है। उसके बाद एक कंडीशन उसने दे दी कि अगर तो वो AP है तो हमें उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। अगर AP नहीं है फिर हमें कुछ नहीं करना, वहाँ पे ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देना। लेकिन अगर वो बाई चांस AP है तो हमने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है, 2, 4, 8, 16। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A या A1, A2, A3 एंड A4, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम D निकालेंगे। D क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, 4 माइनस 2 यानी क्या आ गया, 2 आया। पहली बार D की वैल्यू क्या आई, 2 आई। दूसरी बार D की वैल्यू क्या आएगी, A3 माइनस A2 से। A3 कितना है, 8 माइनस A2 कितना है, 4। 8 माइनस 4 कितने होते हैं, 4।
तो डी की वैल्यू दोनों बार सेम नहीं आई है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, नो इट इज नॉट एपी, नो इट इज नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, सिंपल। ठीक, अगर क्वेश्चन ये यहाँ पे खत्म ना होता फिर हम इसके आगे 3 टर्म्स निकालते अगर ये एपी होता, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 2 5/2 3 7/2। ठीक है, ये 4 हमें टर्म्स दी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, ये क्या है, A1 A2 A3 A4। ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर बार ही लिखना है, लेकिन चलो ठीक है, एक रिमाइंड रहता है हमें लिखने से, तो कुछ बुराई भी नहीं है लिखने में। ठीक है, लेकिन पेपर में आप अवॉइड ही करना लिखना, अपने माइंड में ही सोल्व करना। तो D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या होता है, 5/2 माइनस A1 कितना होता है, 2। तो 5/2 में से 2 गए तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कैसे सोल्व किया ये, 5/2 कितना होता है, 5 का आधा, 5 का आधा यानी 2.5। तो 2.5 में से 2 गई, क्या बच गया, आधा बच गया। अगर आपके पास 2.5 रुपए हैं, 2 रुपए आपने किसी को दे दिए, कितने रुपए बचेंगे आपके पास, 50 पैसे, यानी आधा रुपये बचेगा, तो हाफ आ जाएगा। ऐसे हम डी दोबारा निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है, 3 माइनस 5/2। तो 3 माइनस 5/2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो इसका भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि 3 में से 2.5 गए तो भी आधा ही आता है, लेकिन मैं आपको एलसीएम लेके एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। क्या आएगा, 6 माइनस 5 1/2। तो दोनों बार जो डी की वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी, यह एक एपी है। ठीक, अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि अगर वो एपी हुई तो हमें उसके 3 टर्म्स भी आगे की निकालनी होगी। तो हमने यहाँ तक A4 तक तो निकाला हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें आगे की 3 टर्म यानी A5 A6 और A7 भी निकालना है। तो निकाल देते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे हम अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो A1 से A2 कैसे बनता है, जब हम A1 में D को प्लस कर देते हैं तो A2 बन जाता है, जब हम A2 में D को प्लस करते हैं तो A3 बन जाता है। ऐसे ही जब मैं A4 यानी जो मेरी लास्ट टर्म है ये वाली 7/2, इसमें D को प्लस कर दूंगा तो मेरा A5 बन जाएगा। यानी A5 क्या होता है, A4 प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस। तो A4 कितना है, 7/2 प्लस D कितना हमने निकाला, 1/2। इनको एलसीएम लेके सोल्व करके आएगा 8/2, जिसको काट के आ जाएगा 4। तो A5 की वैल्यू जो हमारे पास आई है, जो हमने निकाली है, वो क्या आई है, 4 आई है। ऐसे ही अब हम A6 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा। ठीक, A5 कितना हमने निकाला है, 4 प्लस D कितना हो जाएगा, 1/2। इसका एलसीएम लेके आ जाएगा मेरे पास 9/2। तो D की A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। ऐसे ही A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D हो जाएगा, यानी 9/2 प्लस 1/2 10/2, और उसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो A5 A6 और A7 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, जो आई है 4 9/2 और 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट 4th का। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें थोड़ी सी यार शेयर कर दो इसको, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें और मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द सुपर रिवीजन सीरीज, जिसमें आप बहुत ही मिनटों में कोई भी एक्सरसाइज को समझ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा, जिससे आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बताए जाएंगे कि आपको क्या पेपर के लिए रिवाइज करना है। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4th का। इसमें देखिए क्या है, हमें दिया हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। ठीक, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखिए जब वीडियो शुरू हुई थी तब हमने एक सीरीज पढ़ी थी 1, 3,
5, 7। तो मैंने पूछा था इसके बाद क्या नंबर आएगा, तो आपने सोचा था मन में 9, उसके बाद 11। तो कितने का डिफरेंस था? 2 का। तो वो सीरीज देखिए इस सीरीज से कुछ रिजेंबल कर रही है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और नेक्स्ट क्या आएगा? -9.2। देखने से ही पता चल रहा है कि ये सीरीज क्या है? एपी है। लेकिन मैथ में देखने से काम नहीं चलता, हमें क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना होता है, तभी तो उसके नंबर मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करके फटाफट से दिखा देते हैं। पहले डी निकालेंगे A2 माइनस A1 से। A2 कितना है? -3.2, माइनस A1 कितना है? माइनस का 1.2। ठीक है, 2 बार माइनस है, ये ध्यान रखना। तो 2 बार माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो ये -3.2 प्लस 1.2 क्या बन जाएगा? माइनस का 2.0। दोबारा से डी निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है? माइनस का 5.2 माइनस का 3.2। तो ये फिर माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो ये जगह -5.2 प्लस 3.2, तो फिर क्या आ गया? -2.0। 2.0 को मैं -2 भी सिंपल लिख सकता हूँ। ठीक, तो दोनों बार डी की वैल्यू क्या आई है? सेम आई है। तो ये हमें पता ही था ये क्या है? एपी है, देखने से ही पता चल रहा था। तो हम क्या लिख देंगे? यस इट इज एन एपी, यह एक एपी है। अब हमने क्या करना है? इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो हर बार हमें निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं होती है, तो हम सिंपल लिख देंगे कि जो A5 है वो क्या होगा, या ऐसे लिख दो -7.2 -2, तो क्या हो गया? -9.2। तो A6 क्या आ जाएगा? -9.2 -2, तो क्या आ जाएगा? -11.2। ऐसे ही A7 आ जाएगा -11.2 -2, क्या हो जाएगा? -13.2। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी हमारा। इसके बाद देखिए जो 4th क्वेश्चन है ये आप खुद कर सकते हैं, जैसे ये हमने किया वैसे ही था ये क्वेश्चन 4th, तो ये आप खुद कर लेना। इसके बाद 5th क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। और ये स्टार्ट करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने, पहले मैं यहाँ सीरीज लिख देता हूँ। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। देखिए देखने से ही हमें पता चल जाती है कुछ सीरीज की वो एपी है या नहीं। इसमें देखिए 3 प्लस √2, √2 का मतलब होता है 1 √2। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? 3 प्लस 2 √2, फिर क्या है? 3 प्लस 3 √2। उसके बाद देखिए क्या आएगा? 3 प्लस 4 √2 का ही बन रहा है, फिर 5 √2। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है? 3। ठीक है, तो बड़े भाई में से छोटा भाई घटा दिया। 3 प्लस का है यहाँ और ये क्या है? माइनस का। तो प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, क्या आ गया? √2 आया पहले। ठीक, दोबारा डी निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे इस बार। A3 कितना है? 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। देखिए मैं ब्रैकेट में इसलिए लिया है मैंने ये, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं। ये जो माइनस है इन दोनों के साथ शेयर होगा, दोनों के साथ कॉमन है। ठीक है, बच्चे क्या लिख देते हैं? -3 प्लस √2 लिख देते हैं, जिससे यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन गलत होने का पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, इस यहाँ पे गलती मत होने देना। तो हम क्या लिखेंगे? 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2 आएगा, क्योंकि माइनस पूरे के बाहर है तो दोनों के साथ माइनस शेयर होगा। अब देखो प्लस के 3 के साथ तो माइनस का 3 कट गया। अब 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा? जैसे हम 8th क्लास में क्वेश्चन करते थे, 2x में से x गया तो क्या बचता था? x बचता था। ऐसे ही 2√2 में से गया √2 यानी 1√2, तो बचा क्या? 1√2। 2√2 में से 1√2 घटा दिया तो 1√2 बचा। तो डी दोनों बार क्या है? सेम है। तो हम क्या लिख देंगे? यस इट इज एन एपी, यह एक एपी है, यह एक समांतर श्रेणी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स तो हमें पता चल ही रही है, तो हम वैसे ही लिख देते हैं। A5 क्या आएगा? 3 प्लस 4√2,
A6 क्या आएगा 3 + 5√2 और A7 क्या आएगा 3 + 6√2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये था हमारा 5th पार्ट। अब देखिए 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में क्या है 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे ताकि कोई भी आपके मन में डाउट ना रह जाए, कोई भी हम ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अटके ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अगर आपकी डेसिमल्स में माइनस यानी सब्ट्रैक्शन अच्छी है तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे छोटी क्लासों में जो बेस है वो वीक रह जाता है कुछ कारण की वजह से, क्योंकि हम सीरियसली नहीं लेते स्टडीज़ को। तो कई बच्चों को माइनस करना डेसिमल में मुश्किल लगता है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ये है A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले हमने D निकालना है। ठीक, तो हम D निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे। ठीक, A2 क्या है हमारा 0.22 और A1 क्या है 0.2। तो डेसिमल की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं और जो खाली जगह बच जाती है वहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो 0.22 में से 0.02 गए, क्या आएगा 0.02 आएगा। ठीक, तो A2 - A1 करके क्या आएगा हमारे पास 0.02 आएगा। अब हम दोबारा निकालेंगे A3 - A2 करेंगे। A3 - A2 यानी 0.222 0.22। ठीक, तो इसको माइनस करके आएगा हमारे पास 0.002। ठीक, तो ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक, तो D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम, हैंस इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP। ये AP नहीं है, तो AP नहीं है यहाँ पे, ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है आपका 7th 8th 9th, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। जब आपने इतने मुश्किल क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में आप कर सकते हो। तो 7th 8th और 9th क्वेश्चन आप खुद कर लेना, बिल्कुल ही आसान है। नहीं आपको समझ आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मुझे, या टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी करके अब बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करिए। अब हम चलते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ, ये वाले। अब है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ ये करने के बाद हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक, 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ डराया गया है। जैसे क्या है A, 2A, 3A, 4A। कई बच्चे ये देख के डर जाते हैं। मैथ में ना जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि बच्चे जो डर जाते हैं ना वहीं पे हिम्मत हार जाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बच्चे A देख के डर जाते हैं कि ये A क्या आ गया, पहाड़ आ गया, A तो हमने कभी देखा ही नहीं मैथ में। ठीक है, तो A कुछ भी नहीं है। जैसे हम छोटी क्लासों में X करते थे वैसे A है, तो D हम निकालेंगे A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास 2A माइनस A1 क्या है A, तो 2A में से एक A गया, क्या बचा 1A। जैसे 2X में से 1X जाता था तो 1X बचता था, ऐसे 2A में से 1A गया तो 1A बच गया। दोबारा निकालेंगे A3 - A2 करके। A3 कितना है 3A माइनस A2 कितना है 2A, तो 3A में से 2A गए, फिर बचा 1A। तो हमारे पास D सेम है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम आया, तो ये क्या है एक AP है। यस इट इज एन AP, यह एक AP है। तो AP है तो हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो 4A के बाद क्या आ जाएगा 5A, उसके बाद क्या आ जाएगा 6A और उसके बाद क्या आ जाएगा 7A। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है A स्क्वायर A क्यूब और A का 4। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास 11 A स्क्वायर A क्यूब A4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने
सबसे पहले तो चेक करना है ये एक एपी है कि नहीं है, ठीक। तो हम निकालेंगे डी, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा A का स्क्वायर माइनस A1 कितना है A, ठीक। अब A के स्क्वायर में से हम A को घटा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि पावर्स का फर्क है। तो हम क्या ले सकते हैं, इसमें से A कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा A माइनस A में से A ले लिया, क्या बचा 1 बचा, ठीक। कॉमन ले लिया हमने A। दोबारा D निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है A का क्यूब माइनस A2 कितना है A का स्क्वायर। तो हम A का स्क्वायर कॉमन लेंगे इस बार, अंदर क्या बचेगा A माइनस 1। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, इसमें A का स्क्वायर है और इसमें खाली A है। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट AP, नो इट इज़ नॉट AP। तो जब हम लिख देंगे कि ये AP नहीं है तो क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सिंपल सी चीज़ है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है √8 दिया हुआ है, ठीक। तो √8 को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, क्या करना है, सिंपली हमें 8 का एलसीएम लेना है, फैक्टर बनानी है इसके, सिंपल, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3/2। अब इनमें से 2 2 को तो हम एक ग्रुप बना देंगे, 2 2 का तो एक हम ग्रुप बना देंगे और एक 2 रह जाएगा अकेला। जिसका ग्रुप बन गया वो तो हो जाएगा रूट से बाहर, यानी वो रूट से आज़ाद हो जाएगा, उसका रूट से छुटकारा हो गया। और जो रह गया अकेला वो बेचारा रूट में ही फंसा रह जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, √8 को, दो जो ग्रुप हैं उसको तो रूट से बाहर लिख देंगे, यानी इन दोनों का एक 2 बाहर लिख दिया, और जो अंदर रह गया उसको लिख देंगे √2, ठीक। तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, ठीक। ऐसे ही रूट्स अगर मैंने 18 का है, √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 18 के फैक्टर बनाऊंगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का ग्रुप बन गया तो 3 तो हो जाएगा रूट से बाहर, ठीक है, जिसका ग्रुप बन गया वो निकल गया बाहर, और जो अकेला रह गया वो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा। तो √18 को ऐसे मैं लिख सकता हूँ 3√2, ठीक। किसी भी रूट की इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, ठीक। √32 की देखो अगर मैंने शॉर्ट फॉर्म बनानी हो, 2 16 जा 32। अब ये 4 के टेबल में जाते हैं सीधा, 4 4 जा 16। तो ग्रुप क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 तो 2 एक ग्रुप बन गया, तो ये हो गया रूट से बाहर, और जो अकेला रह गया वो हो गया रूट के अंदर। तो √32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2। इस तरह मैं किसी भी रूट का शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन इसी जो अभी हमने समझा उसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, √2 √8 √18 और √32, ये है हमारा क्वेश्चन। √2 को तो मैं लिख सकता हूँ √2, √8 को अभी हमने पढ़ा, क्या लिख सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, 2√2। ऐसे ही √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 और √32 को लिख सकता हूँ 4√2। तो इस सीरीज को मैंने इस तरह से लिख लिया। अब इस सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक एपी की फॉर्म तो बन ही रही है। देखो पहले 1√2 है, फिर 2√2 है, फिर 3√2 है, फिर 4√2 है, अगला क्या आएगा 5√2 आएगा, फिर 6√2 आएगा। लेकिन हमें हमेशा की तरह क्वेश्चन को करके दिखाना होता है, खाली बातों से काम नहीं चलता। तो हम क्या करेंगे, D = A2 माइनस A1। A2 कितना है 2√2 माइनस A1 कितना है √2। तो 2x में से जब x जाता है तो 1x आता है। ऐसे ही 2√2 में से जब 1√2 जाएगा तो 1√2 आएगा, ठीक है, खाली √2 आ जाएगा। ऐसे हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है 3√2, 3√2 में से जब 2√2 जाएगा तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो D दोनों बार क्या है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज एन AP, यह एक AP है
और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, 4√2 के बाद आ जाएगा a5 पे 5√2, a6 पे आ जाएगा 6√2 और a7 पे आ जाएगा 7√2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में पूछा गया इस क्वेश्चन को। रूट वाले क्वेश्चन आप कोई भी ना छोड़ना, ठीक है। अगर एडिशनल आपने क्वेश्चन करने हैं तो आप और कोई बुक्स भी ट्राई कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जैसे RS अग्रवाल है, कोई भी बुक आप उसमें से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। NCERT तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। इसके बाद देखो 13 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने 12 क्वेश्चन किया, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इसमें देखिए गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा लिखने की मिस्टेक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 14th क्वेश्चन इसमें है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक। अब आप कहोगे सर ये भी हमें देखने में तो AP लग रही है, क्योंकि 1, 3, 5, 7 फिर 9 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इसमें स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो स्क्वायर को पहले खोल लेंगे तब ये एक्चुअल में AP बनेगी। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई, यानी 1 × 1 1, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि यह एक AP है कि नहीं है। पहले D निकालेंगे A2 - A1 से, तो वो क्या हो गया, 9 - 1 8 हो जाएगा। दोबारा D निकालेंगे A3 - A2 से, यानी 25 - 9, ठीक है। 25 में से 9 गए 16, तो D इज नॉट सेम, तो इट इज नॉट AP, यह एक AP नहीं है, ठीक। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। ऐसे ही आप 15th क्वेश्चन भी कर लेना, सेम डिट्टो इसी की तरह है, वो भी थोड़ा सा फर्क है बस, ठीक है। सेम हमने फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ तक हमने कर ली है अपनी 5.1 कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशन है, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 5.1 चंद मिनटों में एक्सरसाइज समझ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों हमारी 5.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने इसके A to Z सारे क्वेश्चन बेसिक से लेके हाई लेवल क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं एक्सरसाइज में जो मैंने इस वीडियो के दौरान स्किप करवाए हैं। जैसे कई क्वेश्चन है उसको मैंने छुड़वा दिया था कि आप खुद कर लेना। अगर आपको वो क्वेश्चंस भी देखने हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका मैं स्किप नहीं करवाऊंगा। वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आते, वैसे तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई कीजिए, लेकिन आपसे अगर फिर भी नहीं होते तो आप वो क्वेश्चन भी इस वीडियो के लास्ट में जो अब पार्ट होगा उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं क्योंकि 1 घंटे से ऊपर इस वीडियो को हो गया है, और जो 5.2 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 5.2 पूरी कंप्लीट करेंगे वो भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।